हमने मिटाया क्या था कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका जो है कि मतलब आधार उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, तो उन दोनों का क्षेत्रफल समान था। ठीक, उन दोनों का क्षेत्रफल समान था। ठीक है, थोड़ा सा फिगर एक बार बनाना पड़ेगा शायद, नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा। ठीक, दोनों का क्षेत्रफल समान था। ठीक, ये ए बी सी ऐसे था, ये डी था और ये ई है। ठीक है, इधर से हमने इसको ऐसे मिला दिया था, यहाँ से इसको ऐसे हमने मिलाया था। ठीक है, और यहाँ से हमने एक जो है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पे, और इस पे किया था, इसका नाम n था और इसका m था। ठीक, तो ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ जो हमने थ्योरम लिखा था कि जो अगर बेस उभयनिष्ठ है, मतलब आधार उभयनिष्ठ है, तो क्षेत्रफल भी समान होंगे। तो अब ध्यान से देखना है कि त्रिभुज जो है क्या, डी, ये वाला त्रिभुज डी सी और ई। ठीक, ये त्रिभुज, और त्रिभुज क्या है, डी बी ई। ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, डी सी ई को और डी बी ई को, तो इसमें क्या है, ये चीज़ कॉमन है। आपने क्या कहा, ये समांतर भी है, जो हमने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये और ये मतलब डी ई समांतर है बी सी के, और कॉमन भी है। यानी का कहने का मतलब क्या है कि डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा किस त्रिभुज के, डी बी ई के। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी सी ई और त्रिभुज कौन सा, डी बी ई का आधार उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, तथा उभयनिष्ठ है, तथा डी और ई समांतर है स्टार्टिंग में। ठीक है, दिया हुआ है वो। ठीक, समांतर है किसके, बी सी के। ठीक, ऐसे ही लिख देते। इसलिए ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ठीक, ये हो गया कितना, 4 हो गया, तो इसको 5 मान लेते हैं। से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब चूंकि वही जो बता रहे थे कि अगर अनुपात की बात कर रहा है तो अनुपात ले भी लेते हैं। तो ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना है, समीकरण अगर देखें ध्यान से, देखो ए को देखिए, ए डी। ठीक है, और समीकरण क्या देखना है हम लोगों को, और समीकरण बी डी देखिए, ये वाला बी डी। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से अगर देखें तो ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/2 और क्या है ए डी है इंटू ई एन है अपान 1/2, ठीक। 4 वाला इक्वेशन लिखना है, बी डी है और ई एन है, ठीक है। ध्यान से देखना है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ ए डी अपान बी डी, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 6, ठीक, ये हो गया, ठीक है। और क्या करें, और अभी एक काम और कर लेते हैं, ठीक। अगर ध्यान से देखें हम लोग समीकरण 5 का मान उठा करके रख दें, हम लोग समीकरण जो 5 है इसका मान उठा कर रख देते हैं किस में, 6 में रख देते हैं, ठीक है। तो अगर समीकरण 5 का मान यहाँ लिख देंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक। समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। समीकरण 5 का मान वो रखना है अभी हम लोगों को, ठीक। तो अब देखते हैं क्या, ठीक। तो ठीक है, अगर इसको मिटा दें हम लोग, इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अगर मान हम लोग रख दें इसमें, तो ध्यान से देखना है, यानी कि जब हम लोग मान रखेंगे इसमें तो ध्यान से देखिए कि डी सी ई के जगह पर या तो हम डी बी सी रख दें या डी बी सी की जगह पर डी सी ये रख दें, ठीक है। जो भी रखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि रख देते हैं डी बी सी है, डी बी सी, और यहाँ देखा जाए क्या क्या कहाँ गए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा क्या कि डी सी जो डी बी सी है उसकी जगह पे हम लोग क्या रख दें, ये 5 वाला जो डी बी सी है उसकी जगह पे यही रख दें, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर रख दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान, ध्यान से देखना है 5 वाला, हम क्या कर रहे हैं कि जो डी बी सी है उसके जगह पर हम रख रहे हैं क्या, हम डी बी सी की जगह पर जो कि मतलब जगह पे हम रखेंगे क्या, डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई, ठीक है। यहाँ से समीकरण 5 है वो, ठीक है, डी सी ई था क्या हम लोगों का, था क्या डी बी सी था, हमने डी सी ई कर दिया, ठीक है, वो रखने 5 से। तो ये तो इधर वाला वही हो जाएगा कि ए डी अपान बी डी, से इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना है कि समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, यहाँ लिख देना है क्या, समीकरण 2 व 3 से,
ठीक है। समीकरण 2 और 3 से अब ध्यान से देखिए, समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 अगर देखा जाए ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE अपान यहाँ ये वाला कि 1/2 यहाँ कर दें और CE कर दें और DM है तो यहाँ DM कर दें, ठीक, ये हो गया। ये समीकरण 2 व 3 से है, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से ये हो गया। तो समीकरण 2 व 3 से क्या क्या मालूम हुआ कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो बचा क्या? AE अपान CE, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ADE ऊपर है, ठीक, नीचे क्या है? DCE। अब ध्यान से देखिए वही अब ये जब समीकरण क्या है, अब लिखेंगे समीकरण और से, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये दोनों? ध्यान से देखो कि AD अपान BD इज इक्वल टू क्या? AE CE, ठीक है। यही प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये लेफ्ट है इसका, ये वाला लेफ्ट, इसका दोनों बराबर था तो मतलब ये सेम है, ये सेम है दोनों। अगर सेम है तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर x बराबर 3 है और y बराबर 3 है, देख रहे हो, इसके मान लो x है बराबर 3 है, ये y है 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर y, तो वही है, वही यहाँ सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक। तो ऐसे अब इसके आगे कल बातें करेंगे, ठीक।